हेलो दोस्तों, मैं आपको आज बीसीजी के टीके के बारे में सारी जानकारी देने जा रही हूँ। आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, बीसीजी क्या है, इसमें कौन सी बीमारी से बचाया जाता है, इस टीकों को लगाने से कितने डोज होते हैं इसमें, और बीसीजी के लगने के बाद में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होता है। तो बीसीजी के बारे में मैं आपको जानकारी दूँ कि जो बीसीजी का टीका है ये जन्म से 24 घंटे के अंदर बच्चे को दिया जाता है, जो कि 24 घंटे के अंदर जो टीका दे रहे हैं उसका डोज होगा कि 0.05 ml। 1 महीने तक इतना ही डोज रहेगा। यदि किसी कारण से बच्चे को टीका लगाना भूल गए या चूक गए हैं किसी वजह से, तो यदि हाँ आप के बच्चे को टीका नहीं लग पाया है 1 महीने के भीतर और फिर आप ये टीका लगाना चाहते हैं, तब इसका डोज होगा 0.1 ml, जो कि एडी सिरिंज से ही लगाया जाता है। एक ही बार उपयोग करी जाती है ये सिरिंज, जो कि होती है 0.1 ml की। बीसीजी का पूरा नाम बेसिलस कालमेटग्यूरिन है। ये जो वायल होती है, जैसे मैं ये वायल उपयोग करी गई है, तो इसको दिखा रही हूँ कि ये है बीसीजी के वायल। बीसीजी के वायल में टोटल 10 डोज होते हैं। यदि वायल एक बार खोला तो हम इसका उपयोग 10 बच्चों के लिए करेंगे, जिसमें कि एक डोज हमारा होगा 0.05 ml का। अब यह चौकोर दिखाना जा रही थी कि जो बीसीजी के उपयोग कर लिया गया, इसलिए चौकोर अलग है। ये इस तरीके से यहाँ लगा हुआ रहता है। ये चौकोर इसलिए बना है कि टीका, हम इसको चौकोर को देख करके पता कर सकते हैं कि टीका खराब तो नहीं हो गया है, क्योंकि ये ठंड का मौसम है, इस वजह से इसका कलर अभी भी वाइट है। लेकिन यदि ये गर्म जगह पे रखा जाएगा या फिर टेम्परेचर जो वायल का है, जो दवाई का बढ़ गया है, तो ये जो चौकोर है जो दिख रहा है ढक्कन के ऊपर, वो इसमें डार्कनेस आ जाती है। जो बीसीजी का टीका है, जब बच्चे को लगाया जाता है तो बच्चे की जो लेफ्ट हैंड की ऊपरी बाएं परत पर आईडी लगाया जाता है। इस जगह पर, बाह की इस जगह पर ऊपर की सतह पर लगाया जाता है, जिसमें जब बच्चा को ये टीका लगता है उसके 1 महीने 2 महीने या कुछ सप्ताह बाद में क्या होता है, उस जगह पर स्कार बन जाता है, जो पहले लाल होता है और थोड़ा सूजन आ जाती है, उसके बाद में वो फोड़ा जैसा बन जाता है। इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब बच्चा को या कुछ ही दिन हुए हैं और फिर सूजन आई है और लालिमा पड़ रही है, बच्चा आपका परेशान है, तो आपको जब टीका लगाए, आपके बच्चे को जब टीका लगाया जाता है, तब उसको पैरासीटामॉल की टेबलेट या पैरासीटामॉल का सिरप दिया जाता है। तो आपको वो दवाई बच्चे को पिला देनी है सुबह शाम 2-3 दिन तक। यदि आप उस बच्चे को वो दवाई पिलाएंगे पैरासीटामॉल की, तो बच्चे का जो है सूजन और लालिमा ये कम हो जाएगी, उसको दर्द कम होगा। बाकी जो पस बना हुआ है, तो इसको आपको फोड़ना नहीं है ना, यहाँ वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। थोड़े से मवाद बह रहा है तो आप साफ कॉटन लेकर के उसको पोंछ सकते हैं और ड्राई करके रखना चाहिए। उसमें बार बार पानी से धुलना नहीं चाहिए और उसमें कोई किसी प्रकार का ऑइंटमेंट या फिर मलहम उपयोग नहीं करना चाहिए। वह खुद ही सूख जाएगा और वहाँ पे एक निशान बन जाता है। प्राय बच्चों में आपने देखे भी होंगे कि एक निशान सा जो रहता है वो बीसीजी का ही है। बीसीजी का इंजेक्शन लगाने से किन किन जो जो बीमारियां हैं उससे छुटकारा मिलता है, बच्चे को बचाया जाता है, पहले ही बीमारी होने के पहले प्रोटेक्ट उसको किया जाता है। तो जो बीसीजी का टीका है टीबी की बीमारी से बचने के लिए लगाते हैं, जिसको टीबी को तपेदिक भी बोलते हैं और ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं और क्षय रोग भी बोलते हैं। ये इन नामों से इस बीमारी को बोला जाता है। उससे बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। जब बीसीजी का टीका लगता है तो कुछ बच्चों में ये जो है स्कार बनता है, जो निशान है या फिर पकड़ा है,
एक देखा गया है। और कभी कभार कुछ बच्चों में क्या होता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ना उनको सूजन आई, ना ही उनको कोई मतलब लालिमा पड़ी, ना ही उसका पका फूटा, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में आपको ये नहीं मानना है कि ये नहीं सोचना है कि बीसीजी का लगाने का हमारे बच्चे को कोई मतलब नहीं निकला, या फिर उसको कोई मतलब प्रोटेक्शन नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है। तो लग रहा है कि दोबारा टीका लगाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, तो बच्चे को दोबारा टीका लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उस बच्चे को निशान बना, उसको जितना फ़ायदा करेगा उतना ही आपके भी बच्चे को टीका फ़ायदा करेगा। हम लोग इतने सारे बच्चों को टीका लगाते हैं, परंतु अभी तक ऐसा नहीं देखा गया कि बच्चे को मतलब बीसीजी का टीका लगाने के बाद में काँख के नीचे या फिर गर्दन के नीचे गठान आई हो। लेकिन कुछ कुछ बच्चों में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो बीसीजी का टीका है उसकी वजह से उसको गर्दन के नीचे या फिर काँख के नीचे गठाने आ जाती हैं। तो उससे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाती है 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद में। लेकिन यदि वो गठान कुछ ज़्यादा दिनों तक रह रही है, या सूजन आने लगी, फिर वो लाल पड़ने लगी, या फिर उसमें मवाद बनने लगा, तो ऐसी स्थिति में आपको ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी उससे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो पक कर के फूट जाएगी और बच्चे को आराम पड़ जाएगा, तो कुछ नहीं होता है। इसलिए टीके लगवाने से आपको घबराना नहीं है, अपने बच्चों को ज़रूर टीका लगवाएं। और बीसीजी का टीका मोस्टली रूप से लगवाएं, क्योंकि जो टीबी की बीमारी है बहुत ख़तरनाक बीमारी है, जो आपके बच्चे को यदि हो गई, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर तो ऐसे ही कम है। और यदि टीबी का संक्रमित घर या पड़ोस का कोई आदमी आकर के उसके संपर्क, जो टीबी की बीमारी है वो हवा से फैलती है। किसी के जो टीबी का पेशेंट है, खांसने छींकने से इससे फैलती, तो आपके बच्चे को लग सकती है। इसलिए जो बीसीजी का टीका है वो अपने बच्चे को आप ज़रूर लगवाएं। यदि आपका प्रसव घर में हो गया है तो भी आपको पास के उप स्वास्थ्य केंद्र में जा कर के, या डिलीवरी पॉइंट में जा कर के, या फिर जल्दी से अपनी आशा और आंगनवाड़ी और अपनी जो एनएम बहन जी टीकाकरण करेगी उससे संपर्क करके अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए हर माँ को, ताकि बच्चे को टीबी जैसी खतरनाक बीमारी से बचाया जा सके। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।